guys, hello. My name is Rahul Arora. I'm a BTech from Bachpalani, and well, it's been 8 years or so. I've been into the coaching industry, and I've been trying to train kids for physics, right? तो आई थिंक कुछ बच्चे तो मेरा पुराना लेक्चर देखे हैं, एक लेक्चर लिया था मैंने, और जितना नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं. आज हम एक जनरलाइज बात करेंगे. आज हम कोर फिजिक्स सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो आज मैं आप लोगों को ये कारनामे नहीं दिखाऊंगा फिजिक्स के. आज मैं आप लोगों को एक्चुअल क्या है फिजिक्स वो बताऊंगा, ठीक है. तो किस तरह का लेक्चर होता है, क्या बेसिकली एक लेक्चर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है. तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है. क्या नाम है? यूनिट्स एंड डायमेंशन. तो चलिए यार, आई विल जस्ट शेयर अ स्क्रीन विद यू ऑल. गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट स्टार्ट अ न्यू फाइल. Okay. Let me just write the name. Okay. I hope. अच्छा यार, everyone please, I request जितने कैमरा ऑन कर सकते हैं please do just start your camera. I am able to see Daksh. Yeah, hi Daksh. ठीक है. So I am able to see Daksh. I am able to see Harsh now. Everyone, if it's possible, Neetu, Sahil, Shreya, okay, Bhavesh, Rohan, thank you guys. तो आप लोगों को देख पाऊंगा तो यार ज्यादा मजा आएगा और थोड़ा पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा यार, ठीक है. मुझे पता तो लगेगा आपको समझ भी आ रहा है कि मैं ऐसे ही अब अकेला ही बोल रहा हूँ, ठीक है. सो द यूज ऑफ लाइक ये वर्चुअल बोर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ, रीजन इज वेरी सिंपल, कि आप लोगों की आंखों में स्ट्रेन ना है. अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दूंगा ना, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा. So, जिवेदा, विनायक, हेलो यार, ठीक है. सो गाइस, दोज आर स्विचिंग ऑन द कैमरास, आई शुड एड्रेस देम एटलीस्ट एक बार तो कर ही देना चाहिए, है ना, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं. सॉरी, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है यार. ये टीचर्स का यही प्रॉब्लम है यार, बहुत बोलते हैं यार, है ना. इतना बोलते हैं तो गला ही बैठ जाता है, फिर खुद ही चिल्ला रहे होते हैं कि क्या है ये, है ना. चलो ओके भाई. सो भाई आज का जो ओके ओके यार, ये प्लीज हाँ, डिनोशंस निकाल दीजिए, मैं डिसेबल कर देता हूँ नाउ. अब आप स्क्रीन पे हाथ लगा सकते हैं नाउ. हम लोग लिख नहीं पाएंगे आप लोग. हाँ जी. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं बोला हूं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन. अब दोस्तों ये क्या है, ठीक है. यूनिट्स एंड डायमेंशन होता क्या है, क्या बेसिक इसके अंदर क्वालिटीज हैं, क्या क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. तो हेंस फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के बारे में हम कभी भी बात करें, किसी भी क्वांटिटी के बारे में हम बात करें, तो वो क्वांटिटी दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ठीक है. तो आज मैं यार, आज नो बकवास, सीधा काम की बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है. टच सीधा पढ़ाई करेंगे बस, ठीक है. तो क्वांटिटी कोई भी बात करें, क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज जो कि मेजरेबल है. जैसे कि अब मान लो, अभी तो चलो कोविड सिचुएशन है, नहीं होती तो आपकी मम्मी बोलती है ना कि जा बेटा नीचे जा, 5 किलो चीनी ले आ, बस. तो उस कंडीशन में 5 किलो, 5 kg इज बेसिकली अ क्वांटिटी, ठीक है. आप जाते हो और अब जैसे सड़क पे पहुंचते हो, आपको पता है दुकान इतनी दूर है, तो आप स्टेप्स गिनना शुरू कर देते हो. आप कहते हो कि मेरा एक स्टेप 1 मीटर का है, तो 1 1 मीटर के कितने स्टेप चले? 100. तो मतलब कितनी दूर दुकान है? 100 मीटर. 100 मीटर एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है. तो कोई भी क्वांटिटी, आप कितनी तेज भाग के गए हो, मीटर पर सेकेंड, एक क्वांटिटी है, ठीक है. उसके लिए आपको अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करवाना पड़ा, क्वांटिटी. तो जितने भी टर्म्स आज तक आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी के अंदर कैटेगराइज होती है. अब क्वांटिटी होती है दो टाइप की. सो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी. Fundamental quantities are those quantities which are independent of any other quantity.
लिख लेंगे हम, डेफिनेशन मिल गया हमारे को। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? दोज क्वांटिटीज which are independent of any other quantity। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर चलो भाई बता सकते हो मेरे को ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट है? ठीक है, एक चीज बताइए जरा, मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, आपको क्लिक हो जाए कि अच्छा ये होती है। अच्छा बताओ मेरे को जरा, मैं 6 फीट टॉल हूं यार, अभी तो मैं ऐसे बैठा हूं ना, तो पता नहीं लगेगा। मैं 6 फीट का लड़का हूं, 6 फीट टॉल। ठीक है, अब मैं 6 फीट का हूं, एक और आदमी है 6 फीट का, वो मुझसे डबल साइज का मोटा। ठीक है, तो क्या उसका मास और मेरा मास हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। 6 फीट का आदमी 70 किलो का भी हो सकता है, और 6 फीट का आदमी 110 kg का भी हो सकता है ना। 6 फीट टॉल गाय कैन बी ऑफ एनी डिफरेंट मास। तो हेंस एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उनको बुलाते हैं फंडामेंटल। शुरुआती दौर में वंस अपॉन अ टाइम वाला फैक्टर, वंस अपॉन अ टाइम में सिर्फ 3 ऐसी क्वांटिटीज थी। कौन सी? मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ, टाइम। देखो मास इंडिपेंडेंट है, लेंथ इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना। सेम कंडीशन, एक 5 फीट 10 इंच का आदमी भी 110 किलो का हो सकता है। तो हाइट भी कहीं मास के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है, और टाइम तो वैसे ही किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, टाइम तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्या है, ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी बेटा, हम समझ भी गए और डेफिनेशन भी समझ आ गई। ये क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जांपल बताएगा कोई मेरे को? कोई बता सकता है एग्जांपल? स्पीड स्पीड, शाबाश। स्पीड बिल्कुल सही बोला लड़का। वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। वेलोसिटी डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? टाइम है, ये टाइम है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो क्वांटिटी है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे भी हो सकती हैं। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हो सकती हैं। ठीक है, एक्चुअली एक और क्वांटिटी भी होती है, उसको बुलाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी हम, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। ठीक है, यहां तक समझ आया? दो तरह की क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हर क्वांटिटी में बार बार तो नहीं बोलना ना कि इतने मास सिस्टम ले आओ, नहीं। हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया 5 किलो चीनी ले आओ, 10 मीटर चलो, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी को चलाओ। सो हम लोग हमेशा यूनिट यूज करते हैं, तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इतना लेंथ चलो, यूनिट यूज करते हैं। तो हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है यूनिट्स। तो अगले पन्ने में आ रहे हैं हम, और हर क्वांटिटी के पास क्या है? तो यूनिट्स भी दो तरह के हो गए इसका मतलब, है ना। एक हो जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिन यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, और फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स के साथ यूज किया जाता है उनको बुलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल। जैसे कि इसमें क्या था? लेंथ था, मास था,
टाइम था, ठीक है। तो लेंथ को क्या यूनिट है बेटा, मीटर्स, मास का केजी, टाइम kg, का सेकेंड्स। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। तो ये यूनिट्स है, यूनिट्स यूज कर रहे हैं। डिराइव यूनिट्स में एग्जांपल क्या है, बहुत सारे हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल्स, न्यूटन, ये सारे क्या है, ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये सारे वो क्वांटिटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिपेंडेंट थे। समझ आए बात? yes sir, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि यार सर इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हुआ? सर आपने बता दिया, हमने समझ लिया, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे आई? देखो मैं बताता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी, पहले वो बात करते हैं, ठीक है। ओके लिख लो पहले, सॉरी यार पेज टर्न कर दिया मैंने गलती से। हाँ ओके नेक्स्ट पेज, सुनो जरा ढंग से। अब लिख लिया ना सबने यहाँ तक, एवरीवन? ठीक है, दक्ष ने तो लिख लिया, श्रेया ने भी लिख लिया, कैमरा से देखा देखा इसलिए कैमरा ऑन करवाता हूँ, शक्ल देख के समझ आ जाता है कि बच्चा ने लिख लिया। ओके बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो इसके बाद बात आती है कि भाई इनकी स्टैंडर्डाइजेशन की गई। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स, यार ये क्यों किया गया? ठीक है, एक्चुअली क्या है, देखो बताता हूं। मान लो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती तो और ग्लोबलाइजेशन भी नहीं होती, तो किसको क्या पता कि 1 किलो कितना होता है ना? आपको पता है कि 1 kg कितना होता है? आप तो बोलोगे हाँ सर हमने वो पत्थर देखा हुआ 1 kg वाला, है ना? अगर कुछ तोलना होता है तो आदमी वो रख देता है 1 kg इधर, 1 kg के कुछ सब्जियां डाल देगा तो बराबर हो जाएगी, तो 1 kg हो गया, है ना? तो ये हम लोग जानते हैं। अरे तुम्हें कैसे पता वो 1 kg का पत्थर है? कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन की होगी ना। देखो प्रॉब्लम तो क्या हुई थी, प्रॉब्लम हुई जैसे सपोज कर लो, अगर सपोजिंगली स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, मान लो हिंदुस्तान का 1 kg, हिंदुस्तान का 1 kg दुबई का 800 ग्राम है। क्या बोला मैं? हिंदुस्तान का 1 किलो दुबई का 800 ग्राम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं दुबई जाता हूं और दुबई जाके लेट्स से 800 ग्राम गोल्ड खरीद लेता हूं। सुनना ध्यान से, 800 ग्राम सोना खरीद लिया। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती तो मैं वो 800 ग्राम सोना लेकर हिंदुस्तान आता और यहाँ पर आके बेच देता। तो जब मैं बेचने जाऊंगा रेट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आके बेच दूंगा तो मेरे को क्या हो गया, बेनिफिट मिला कि नहीं? वहां का 800 ग्राम यहाँ पे 1 किलो था, मैं यहाँ पर बेचा वो तो 1 किलो बिक गया। खरीदा मैंने 800 ग्राम था, इतनी क्वांटिटी है, यहाँ पे आके बेच दूंगा तो महंगा हो गया। मेरे को पैसे कमा लिए, मैंने 200 ग्राम के पैसे कमा लिए, कुछ भी नहीं किया, दुबई गया हूँ सोना खरीद के लाया हूँ, खत्म होगी बात। तो भाई कितना बेनिफिट है, सोचो जरा, है ना? तो यही फैक्टर को नजर में रखते हुए उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत केओस मच जाएगा पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं दोस्त, स्टैंडर्डाइजेशन बनाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन बनाते वक्त हम लोगों ने क्या देखा, हमने कहा कि ठीक है पहला बनाते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो ये सब मैक्सिमम कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उस टाइम पे, जब मैक्सिमम दुनिया पे ब्रिटिश का राज था। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया एफपीएस। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। फुट क्या होता है, लेंथ। पाउंड क्या होता है, मास। सेकंड क्या होता है, टाइम। कर रहे हैं ना, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस हो गई ना।
हुई ना? तो यहां पर अब मेरी बात Yes, समझिएगा। sir. हाँ वेरी गुड बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फुट, फीट, जो मर्जी बुला लो। अगर आप कल मुझसे मेरी हाइट पूछो और मैं आपसे बोलूं कि माय हाइट इज 1.83 मीटर्स, या मैं बोलूं माय हाइट इज 183 सेंटीमीटर्स, तो आप कहोगे पागल है, ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली इसने, दिमाग खराब है, हाइट पूछी है क्या बताने लग गया, है ना? तो आपको क्या चाहिए? आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो मैं बोलूं आई एम 6 फीट टॉल गाय, 6 फुट है मेरी हाइट। अब आप समझते हो कि हाँ 6 फुट मतलब इतना हुआ, 2 मीटर, आप सोचो कि 2 मीटर मतलब इतना आदमी होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। तो 6 फीट टॉल गाय ये आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाया सिस्टम? फिर हर चीज फीट में क्यों नहीं गिनते? क्योंकि ना कन्वर्जन बहुत मुश्किल है। 1 फीट का मतलब क्या होता है पता है? 12 इंच। 1 इंच किसके बराबर है पता है? 2.52 सेंटीमीटर। करो जरा, कन्वर्ट करो, इसलिए 1 फीट का वैल्यू आएगा 30.48 सेंटीमीटर। 2.54, माय बैड। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर, इसको ठीक कर देता हूं मैं। 30.48 सेंटीमीटर 1 फीट है भाई। कन्वर्ट करना शुरू कर दो, पागल हो जाओगे। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, मैं 6 फुट का हूं, मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा, देखना। इसको 30.5 ले लो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 30, 3 गॉन अप, 03183 आ गया आंसर। तो मैं 6 फीट का हूं। आप अगर अपना आप बड़ा वाला स्केल खरीदने गए हो कभी? आपने खरीदा होगा कभी ना कभी, बड़े वाला स्केल, 30 सेंटीमीटर वाला। इस स्केल को एक और नाम देते हैं, इस स्केल को नाम देते हैं 1 फुट स्केल। ये 1 फुट का होता है, ठीक है? इसीलिए आप देखना, जब भी कोई स्केल खरीदने जाओगे ना, उसके स्टार्टिंग में और उसके एंड में छोटा छोटा गैप दिया जाता है, दैट मेक्स इट 1 फीट। दैट्स अ 1 फुट। फुट स्केल बुलाते हैं उसको। क्या बुलाते हैं? फुट स्केल। कूल है भाई, समझ आया यहाँ तक? हाँ सर. गुड बेटा। ठीक है, तो यार इसमें ना कन्वर्जन बहुत मुश्किल थी, तो उसने कहा यार ये इसको हटाओ रे, कुछ और बनाओ, ये अच्छा नहीं है। तो पाउंड, उसने कहा नहीं रुक यार, मेरा पाउंड तो देख ले। तो मैंने कहा ठीक है। पाउंड किस में मेजर होता है पता है? आपने ये टर्म सुनी मा- होगी, एलबीएस। कभी जिम में जाओगे ना, तो जिम में जो वेट्स होते हैं ना, वो एलबीएस में होते हैं। तो पाउंड है ना? पाउंड कभी सुना है? मास सुना होगा, है ना? वो लोग, आप लोगों ने नहीं तो वो तो हाँ देखा ही होगा यार, WWE देखा है? WWE। हाँ, उसमें आता है ना, here comes 330 pounds, या मतलब कोई बंदा आ जाएगा गंदा सा, है ना? वो हाँ वो वाला बस। तो वहां से हमें समझ आता है कि बेसिकली एलबीएस जो है वो पाउंड किस तरीके से measure होता है। द स्केल इज वेरी स्मॉल। 300 पाउंड का बंदा समझ लो, वो 150 किलो का है, तो आधा, हाफ केजी के बराबर रहता है ये सब कुछ। ठीक है, समझ आई बात क्या बोला मैं? तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है। टाइम दोस्तों, टाइम आज सीख लो, टाइम सबसे छोटा यूनिट सेकेंड है, ये कभी नहीं हिला। जितने मर्जी स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम अलग अलग होते गए, लेकिन एफपीएस सिस्टम इंटैक्ट रहा। कूल है भाई, आगे बढ़े। यस सर। एफपीएस सिस्टम फ्लॉप हो गया क्योंकि यार ये इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कुछ नया बनाओ यार। तुमने कहा ठीक है, नया बनाते हैं। तो मैं अगले पन्ने पे जा रहा हूँ और नया सिस्टम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक, ये लिख लिया सबने? जल्दी यस सर। लिखो। हाँ ओके गुड। यस सर, हो गया। गुड बच्चा, गुड। ठीक है, तो आगे चलते हैं और सेकंड सिस्टम सीखते हैं। सेकंड सिस्टम का नाम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सी फॉर सेंटीमीटर,
G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है ना, तो मैंने नया स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम लगा दिया, CGS सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया CGS सिस्टम पे बस इस पर मोहर लगा दो यार, बहुत अच्छा है। अब इसमें ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई बता सकता है मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? इसमें प्रॉब्लम है कि ये बहुत छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर। ठीक है, जरा एक काम समझो। अब अगर मैं आपको आप ही की ट्यूशन का मतलब एग्जांपल देखता हूँ, मान लो आपसे को बोले कि यार ये मैंने एंड वर्ल्ड किधर पड़ता है, मैं मुलुंड स्टेशन पे उतरूं तो कितनी दूर है। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो वो कहता है बंदा एक्चुअल है ना 100 मीटर्स, या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 500 मीटर्स। ठीक है, मैंने बोला 500 मीटर की दूरी पे स्टेशन से, मुलुंड स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे। अब यहां से आपको समझ आता है कि हाँ ठीक है ना, आधा किलोमीटर चल के पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं थाने रहता हूं तो मैं उतरूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। 500 मीटर चलना ही तो है, कोई रिक्शा पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सोचो, ये तो स्टैंडर्ड सिस्टम है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप मान लो आज से स्टैंडर्ड सिस्टम खत्म, सीजे सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो फिर अब मैं को क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ओके, स्टेशन से मैंने एडवर्ल्ड 50,000 सेंटीमीटर दूर है। तो आप पूछोगे कि अच्छा सर, मतलब स्टेशन से उतर के मेरे को कोई फ्लाइट फ्लूट लेनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर लगवाना पड़ेगा कुछ, तो ये तो बहुत दूर है ना। तो 50,000 सेंटीमीटर, इतना जीरो लग जाता है ना, असल तो पता नहीं कितनी दूर होगा। 500 मीटर, ये 500 चले आप पहुंच जाएंगे, 50,000 सेंटीमीटर दूर जाना है। सोचो मैं आपसे बोलूं कि मुंबई से पुणे जाना है, पुणे है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सोचो जरा, सेंटीमीटर शुरू हो जाओ, ओए होए, वाह, ये सेंटीमीटर है दोस्तों। सिर्फ 2.5 करोड़ सेंटीमीटर दूर है ना। वो आदमी बोलेगा भाई साहब, ये इसमें क्या करना है, पहले जहाज, पहले शिप से जाएंगे, फिर प्लेन से जाएंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फिर पहुंचेंगे शायद, है ना। तो नहीं, और जबकि आपको पता है क्या 2.5 घंटे लगता है पुणे पहुंचने में। तो मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम में जीरो बहुत ज्यादा है, बहुत जीरो है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये एक्चुअली फील किया हुआ यार, ये जीरोस का लोड बहुत ज्यादा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। मैं अभी कुछ 1.5 साल पहले घूमने गया था इंडोनेशिया। ठीक है, ऐसी कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि मैं सीजी सिस्टम की ड्रॉबैक को समझाना चाहता हूँ आपको। मैं घूमने गया था इंडोनेशिया, तो मैं इंडोनेशिया घूमने गया, और इंडोनेशिया की करेंसी भाई मजेदार, क्या मस्त करेंसी है यार, है। वहां पे भाई मेरे यहाँ के 100 रुपए भाई वहां के लाखों रुपए के बराबर है। ठीक है, मतलब 100 तो नहीं है, मेरे को एग्जैक्टली कन्वर्जन याद नहीं है, ऐसी कुछ है कि एक यहाँ का वहां का 50 है, ऐसे कुछ है, 50 के आसपास था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या कन्वर्जन थी। बट भाई जेन्युइन कन्वर्जन इतनी, सोच रहे हो 100 रुपए वहां का भाई 500 रुपए बन गया, पागल 50,000 रुपए बन गया, इतने जीरो लगाए पागल हो जाऊंगा मैं। और वहां एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाके करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से लाख रुपए लेके गया हूं भाई, वहां पहुंचा भाई साहब मिलियनर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जीरो ज्यादा लगती है, लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, उतनी वैल्यू है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब पहली बार वहां पे डिनर किया था, मैं पहुंचा और मैंने वहां पे डिनर किया। ठीक है, तो मेरे डिनर का बिल बता कितना आया था। डिनर किया मैंने प्रॉपर ऐसे, मतलब बटर चिकन मंगवाया, रोटी मंगवाई, हमें मिलता है इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है वहां पे, तो मैंने वो मंगवाया, मैंने जूस मंगवाया, मैं भर भर मंगवाई चीजें। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं ना यहाँ से, मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ से 30,000 की कन्वर्जन कराई थी, जो कि वहां के 80 लाख के बराबर है। यहाँ के 30,000 रुपए, 30 के 35,000 रुपए थे, वहां के 80 लाख इंडोनेशियन रुपया के बराबर था वो। सोच रहे हो, मैं अपनी जेब में, ये मैं इसका कैश का कन्वर्जन करा के गया था, मैं 80 लाख रुपए जेब में लेके घूम रहा था। वाह, अमीरी दोस्तों। ठीक है, तो मैं वहां पहुंचा, और वहां पहुंच के मैंने डिनर किया,
मेरा पहले डिनर का बिल आया था 8 लाख रुपए। ये नहीं, ये, ठीक है। अब एक्चुअली देखा जाए तो लगता नहीं और बस 80 लाख रुपए, मेरे पास 8 लाख का बिल है। बेटा जरा कन्वर्जन करना तुम्हें समझ आएगा। मैंने 1000 रुपए का 3000 रुपए का सिर्फ खाना खाया है, वो 3000 रुपए का था, लेकिन कन्वर्जन नहीं की मैंने। क्यों नहीं किया? और भाई इतना पैसा क्या करना है? 8 लाख रुपए का खाना खाया था मैंने, 8 लाख का बिल आया था। मैं तो बताता हूँ उसका बिल आया था ऐसा कुछ, मैं बताता हूँ अच्छे से, मुझे अच्छे से याद है। उसका बिल आया था 7,85,000 कुछ ऐसे रुपए आए थे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने वेटर को 15,000 की टिप दी थी। ये टिप थी दोस्तों, कभी दिए तुमने 15,000 की टिप? मैंने दी है। क्या भर मजा आ रहा था, बड़ा करोड़पति फील आ रहा था यार मेरे को। मैं गलती से अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने चला गया, उस अकाउंट में 2 लाख रुपए होगा यार, ज्यादा नहीं होगा भाई साहब। मैंने निकाला, वो जीरो नहीं गिन पाया एटीएम में। एटीएम से पैसे निकाले और जीरो लिखे, जीरो नहीं गिने जा रहे मुझसे, कितने जीरो है। मिलियनियर बिलियनियर फील आ रही थी मेरे को, है ना। तो मेरा पहली बार जिंदगी में दिल किया कि अपनी सेविंग सारी तोड़ देता हूँ, इस अकाउंट में डालता हूँ, और फिर मैं ऐसे देखूंगा कि आई एम अ बिलियनियर नाउ। ठीक है, तो कमी समझ आई। अब ये बात समझे कमी क्या है? कमी समझे, चीज उतने की है। मैंने 5 स्टार में 3000 रुपए का खाना खाया था, 3000, विच इज लाइक परफेक्ट, इतने का ही खाऊंगा। लेकिन मैं नॉर्मली 5 स्टार में जाता हूँ, 4 स्टार 5 स्टार होटल में, और नॉर्मली तो पंजाबी हूँ यार मैं, तो पंजाबियों वाली डाइट खाता हूँ ना, तो 3000 का बिल तो आएगा ही आएगा, है ना। 3000 का तो बिल आएगा। तो 3000 रुपए का जूस वूस पी रहा हूँ यार दोस्त, तो एकदम अमीरी वाली फील आ रही है ना। ठीक है, तो 3000 रुपए का अगर मैं बिल ले रहा हूँ, तो वहां पे जाके 8 लाख रुपए का बिल है। ठीक है, लेकिन वहां पे 8 लाख खर्चने में मेरे को टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास 80 लाख रुपए थे। 30,000 रुपए होते, उसमें से 3000 का खाना खा लेता ना, तो टेंशन हो जाती, है ना। पहले दिन गया हूँ, घूमने गया हूँ, 3000 तो खर्च भी दिया, 27,000 में बाकी दिन कैसे निकाल ले। that's the beauty and that's the drawback of more zeros। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी कमी है ये कि जीरोस बहुत ज्यादा है। सेम ग्राम में भी ये प्रॉब्लम है। ग्राम में भी क्या होएगा, वही है। अपने एक काम करो, मम्मी ने तुम्हें बोला बेटा जा नीचे 5 किलो चीनी लेकर आ। ठीक है, तुम दुकान वाले के पास जाओ और उसको बोलो भैया 5000 ग्राम चीनी दे दो। पहली बात, वो तुम्हारी शक्ल देखेगा दुकान वाला कि 5000 ग्राम, फिर वो सोचेगा कि मेरे पास इतनी चीनी है ना, क्योंकि नंबर बढ़ा ना। फिर वो सोचेगा कि अच्छा चल मेरे पास हो भी, तो ये बंदा है छोटा सा, ये लेके कैसे जाएगा, है ना। इतनी बोरियां कैसे उठा के लेके जाएगा। The problem comes down, it's the same quantity, it's the same thing, it's the same volume, but since zeros बहुत ज्यादा है, सेकंड रहा दोस्तों। सेकंड ने कभी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, सेकंड हमेशा सेकंड रहा। तो लोगों ने बोला यार नहीं यार, ये भी नहीं चलेगा यार, बहुत जीरो लगानी पड़ती है यार, जीरो का कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं यार, इसको अपग्रेड करो। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं भाई, अभी करते हैं। तो भाई उसने अपग्रेड किया, उसने बोला थर्ड सिस्टम, दोस्तों वी आर नियरिंग टू द एक्चुअल सिस्टम नाउ। MKS सिस्टम, M मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ। हाँ हर्ष कुछ बोलना चाहता बेटा? नहीं सर, अच्छा अच्छा वो खोल के रखा था। अच्छा, के मतलब केजी, हाँ, केजी मतलब मास, टी मतलब टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पर एस है, एस मतलब सेकेंड्स, सेकेंड्स। बिल्कुल, which is nothing but time। MKS। अब ठीक है भाई, मीटर, हाँ सही है, 500 मीटर। मैंने नेडू वर्ल्ड इज 500 meters फ्रॉम बुलंद स्टेशन। सीम सो गुड, इट्स सो ल्यूक्रेटिव, है ना। आसान है याद करना। केजी 5 किलो चीनी लिया बेटा, वाह मम्मी यस मैं लाऊंगा। सेकंड तो सेकंड ही था दोस्तों, सेकंड हमेशा से सेकंड था। 1 मिनट।
मेरे पास ना मेरा एक डॉग है, वो डॉग मेरा जब भी मैं कोई लेक्चर लेता हूँ वो आ जाता है, तो वो लेक्चर सुनता है, और फिर जब उसका मूड वो बोर हो जाता है मेरे लेक्चर सुन के, मेरी आवाज सुन के तंग आ जाता है, तो खुद ही कहता है कि चल मेरे को नीचे जाने दे अब। ठीक है, तो वो चला गया। हाँ एनीहाउ, तो एमकेएस लेंथ मास टाइम वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ गया यार एमकेएस सिस्टम समझ के। ये सही है यार, ए यार इसको मोहर लगा दो। ठीक है, तो मोहर लगाते हैं, अप्रूव्ड। ठीक है, तो अपन ने प्रूफ मार दिया। फिर लोगों को बाद में रियलाइज हुआ कि अरे भाई अपन ने तो सिर्फ 3 को ही कैटेगराइज किया, मास लेंथ टाइम, तो 3 ही है क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज? नहीं, फिर हमारे को रियलाइज हुआ कि ओहो एसआई सिस्टम मतलब एमके सिस्टम में फंडामेंटल तो बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों ने अपग्रेड किया इसको। जैसे हमारे फोन अपग्रेड होते हैं, है ना, एंड्रॉइड अपग्रेड होता है तो क्या होता है, सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाता है ना, वैसे ही हमने एमकेएस में अपग्रेड किया, कुछ नई चीजें लाए, तो कुछ नई चीजों को एमकेएस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन को हम लोग बुलाते हैं एसआई सिस्टम। ये सुना हुआ यार, एसआई यूनिट सुना है ना, एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन्होंने बोला कौन सी क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं, सिंबल यूनिट, क्वांटिटी पहली बोले मास, इसके लिए सिंबल यूज होता है कैपिटल एम, यूनिट क्या है मास का, केजी। केजी। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट लेंथ एल, मीटर्स, एल। बहुत बढ़िया बेटा। टाइम टी, सेकेंड, सेकेंड्स। शाबाश। अब आते हैं नए नए सिस्टम। फोर्थ है टेम्परेचर। अब यार वो कहता है टेम्परेचर भी टी थोड़ा लिख सकता हूँ, तो फिर टाइम और टेम्परेचर में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो नाम दे दिया के, केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से एक्सप्रेस करते हैं। फिफ्थ करंट, इसको सिंबल देते हैं हम एम्पियर। वेरी गुड, एम्पियर। बहुत बढ़िया बच्चा। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये मोल, सिंबल भी एमओएल और मोल को हम लिखते भी एमओएल ही। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ गैस, 2 मोल्स ऑफ गैस, केमिस्ट्री में पढ़ा ना बेसिक, है ना, Yes, sir. मोल्स ऑफ गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। लास्ट ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, कैंडेला। वेरी गुड, कैंडला, गुड सीडी। श्रेया, सीडी। बहुत बढ़िया बच्चा लोग। इसका लेकिन आज पढ़ोगे, इसके बाद पूरे 2 साल कभी नहीं पढ़ोगे तो ये कहीं यूज ही नहीं होता ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट है, एक सिस्टम है, तो हम लोगों को याद रखना। ये 7 सिस्टम है जो हम लोगों ने अपग्रेड किए, तो मास लेंथ टाइम ही नहीं, ये सारे हो। सर आपने लेंथ मास और टाइम का सिंबल यूनिट में लिख दिया ना, क्या कर दिया बच्चा? उनका सिंबल यूनिट के प्लेस में लिख दिया है ना। नहीं, सिंबल ही है इसका, कैपिटल एम से सिंबलाइज करते हैं। कभी भी मास दिखेगा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। एम एम, एल एल, टी टी, टी के, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है अमित? ओके सर। सर सिंबल कैपिटल है कि स्मॉल है? हाँ, सिंबल सारे कैपिटल में है, सिर्फ मोल को छोड़कर। कैंडेला का पहला सी बड़ा है, छोटा डी है। यूनिट मतलब उसका यूनिट क्या है, मास केजी में मेजर किया जाता है, लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, वो है। ठीक है दोस्तों, यस सर। बहुत बढ़िया, यही ना बात। लिखो जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी लिखो एवरीवन, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। सबको हो wait- गया सर। हो गया? नहीं सर, एक है। कर लो कर लो।
ओके, आई एम मूविंग अहेड। चलेगा बेटा, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, वेलकम बैक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन सिंबल्स का काम क्या है ना, ये क्यों यूज करने हैं। अब बताऊंगा मैं, देखो अभी सिखाऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग होगी डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आज हम सीखेंगे, ये लास्ट चीज रहेगी। इसको 15-20 मिनट दूंगा मैं आपके, और एकदम खत्म हो जाएगा। देखा, अगर आप इंग्रॉस थे तो आपको पता नहीं लगा कि 40 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हो गया सर। शाबाश, आगे बढ़। सुनेंगे नेक्स्ट हेडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है, हाँ दोस्तों, डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है कि भैया किसी भी क्वांटिटी को एक फॉर्मूला के नाम से देखो। कहने का मतलब, मान लो 10 kg एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कहता है नंबर डजंट मैटर। क्या? नंबर डजंट मैटर। तो 10 kg को हम लोग कैसे लिखते हैं? कहते 10 किलो 0.5 kg हो, 5 किलो 0.0001 kg हो, है क्या? kg। kg क्या होता है? मास। तो इसमें हमेशा फॉर्मूला लिखा जाएगा ml और t के फॉर्मेट में। अब इसमें देखो मास है, यस एक मास है, क्योंकि पावर 1 है ना, एक मास है, कोई लेंथ नहीं है फॉर्मूला में, कोई टाइम नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखता हूं। हाफ मीटर्स mlt, क्या इसमें मास है? नहीं। क्या इसमें लेंथ है? हाँ, एक है। क्या इसमें टाइम है? नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें सिर्फ मास है तो m1 लिख दो, इसमें सिर्फ लेंथ है तो उसको सिर्फ l1 लिख दो। अब देखो 5000 सेकेंड्स, क्या इसमें मास है? नो। लेंथ है? नो। टाइम है या 1? एक ही है। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी हो गया। नहीं, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना शुरू करते हैं। लेट्स से स्पीड या वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड बच्चा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर्स। टाइम क्या है? टाइम सेकेंड्स। अभी कहता है फॉर्मूला एक लाइन में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, L1 वैसे वैसे देते हैं, T1 को ऊपर ले जाओ। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कई किताबों में, कई एग्जाम पेपर्स में M0L1 T-1 के फॉर्मेट में आंसर आता है। सही बात है ना? समझ आ गया यहाँ तक क्या किया मैंने? एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, आगे सुनो। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आई नो दैट, बट अभी हम वेलोसिटी बाय टाइम लेते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं, ये आ गया ना। हाँ, L1 T-1 इसका फॉर्मूला था, अपॉन T और कर दिया। अब T को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? -1 एक और हो जाएगा। तो फॉर्मूला कम्स अप एज L1 T-2। ये आ गया एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
acceleration due to gravity. Number doesn't matter. Acceleration 1 meter per second square हो या 9.8 meter per second square हो, dimensional formula हमेशा L1 t minus 2 रहता है. इस बात में किसी को कोई दुविधा? नो सर. बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स क्या होता है? L1 Mass M1 into T M minus 2. acceleration. शाबाश. मास मतलब m1, एक्सेलरेशन मतलब ये, कंबाइन करो. बन गया दोस्तों? सही है, समझ आया यहां तक? अभी 2-3 और एग्जांपल दिखाता हूं आपको. ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए 2-4 तो, जैसे स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया. अभी एक एनर्जी का सिखाता हूं बस. जल्दी लिखो, जल्दी. हो गया सर. ओके. कहाँ रही है कुछ? आगे बढ़ता हूं. अच्छा, अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. Half mv square. शाबाश. अब ये देखो जरा, हाफ नंबर, हाफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाफ को हम इग्नोर कर देते हैं. m मतलब m1, वेलोसिटी मतलब l1 t minus 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m1 l2 t minus 2. सही है. अच्छा, अब एक चीज देखना, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? जूल्स, है ना? जूल होता है ना. अब देखो जूल हाँ, और किस हाँ. किस का होता है? पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल ही होता है. देखो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेट करते हैं. m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये भी हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था ना. तो L1 t minus 2. हाइट मतलब लेंथ. पावर्स देखो ऐड हो जाएंगी, L1 और L1, 1 + 1 2. ये क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया. सो काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया. सही है दोस्तों? यस Yes, सर. sir. शाबाश. अभी एक और बताता हूं. वर्क डन का फॉर्मूला पता है किसी को? Force into displacement. वेरी गुड साहिल. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, वो रही है m1 l1 t minus 2. और डिस्प्लेसमेंट मतलब L1. पावर ऐड हो जाएंगी, क्या आंसर आ जाएगा? अब यहां पर देखो आप, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो वर्क डन है, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि तीनों का ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स. तो जिनके ऐसा यूनिट सेम होंगे, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम होगा. आई होप समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं. हाँ सर. गुड. लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर आप लोग कुछ सॉल्व करोगे.
आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं। Yes, sir. अब आप लोग खुद कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग, राइट? चलो, पहला डेंसिटी, Mass मास upon अपॉन volume. वॉल्यूम। आप फॉर्मूला फाइंड करेंगे और मुझे चैट बॉक्स में लिख के देंगे। सर वॉल्यूम का क्या पकड़ने का यूनिट? सोचना क्या होगा, देख मैं तो बता दूंगा तक, तू खुद सोच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? L cube. हाँ तो सोच अब, M यूनिट से cube. समझ, यूनिट से M समझ। cube. शाबाश। M cube. एल क्यूब। इसमें प्लीज एक ध्यान रखना बच्चा, सबसे कॉमन गलती है बच्चे मीटर देखते ही एम के ऊपर 1 लगा देते हैं। मीटर एम नहीं है सिंबल, मीटर का सिंबल एल है, लेंथ है मीटर। एम कैपिटल एम मतलब मास होता है। Done, Vinayak? Okay, people are sending me the answers. Good. साहिल सही है। मनन ने डन लिखा है, मनन पहले लिखा था। अच्छा, okay. भावेश कुछ गलत है बेटा, देख जरा दोबारा, डेंसिटी का आंसर गलत लिखा तूने। अमन छोटी सी गलती है बेटा। शंभवी प्लीज देख, गलत किया कुछ बेटा। अमित वाघमारे, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो आप लोग सब, कोई बात नहीं। मेरा मेन कंसर्न आंसर मंगवाने का ये है कि आप लोग अब लिख के कर लिया ना एक बार, तो आपको गलती समझ आएगी। अब कर दूंगा तो आपको कभी गलती नहीं होगी आपकी। कम ऑन यार, इतने सारे लोग हो यार, लिखो आंसर। चलो ठीक है, जितनों ने ट्राई किया ना, सेकंड का ठीक लिखा यार तुमने अमित, बहुत बढ़िया। लो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। मास मतलब m1। रोहन, हाँ अब जरा देखो, वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? मीटर क्यूब, तो एल क्यूब। ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा बच्चा? आप गलती क्या कर रहे हो आप लोग वॉल्यूम को सीधा मीटर लेके चल रहे हो। नहीं बच्चा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब। एल क्यूब ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा -3। काफी लोगों ने सही दिया था। भूमिका देख, गलती की तूने, वही गलती की है। मैंने बोला जनरली गलती ये करते हैं बच्चे कि मीटर है तो इसको एल की जगह एम ले लेते हैं। एम तो कैपिटल एम तो मास है, एल लेंथ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेकंड वाला करते हैं। चलो, अब फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, m1 l1 t-2। एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब ऊपर ले जाओ तो m1 l1 -2 t-2, तो 1 - 2 is -1, तो m1 l -1 t-2। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर लिखा है इसमें, मेरे को पर्सनल चैट्स आए हैं।
बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड यार भूमिका, सीख गई। बच्चा तू बार बार भूमिका बच्चा M1 L1 L-1 लिख दिया तूने गलती से, शायद L-1 है पावर में, एक L1 नहीं है। गुड। नहीं आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल कंपल्सरी है दोस्त, ब्रैकेट में ही डायमेंशनल फॉर्मूला को रखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आधा फॉर्मूला और करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एनर्जी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको नहीं भूलना कभी भी। ओके, तो अभी देते हैं हम आपको करंट, या एक मिनट रुको, सॉरी, चार्ज। मुझे कोई चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करके दे सकता है? करंट इनटू टाइम। शाबाश नितेश, बहुत बढ़िया बेटा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी। देखो चार्ज जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट करंट है, इसीलिए हम लोग चार्ज को कैसे लिख देते हैं? A1 T1 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए ट्रिक क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसका आंसर दे देगा उसको जैसर जब भी क्लास खुलेंगी चॉकलेट देंगे मेरी तरफ से। ठीक है, Gm/r²। ठीक है, यहां पर F फोर्स है, मास ऑफ अर्थ, तो दिस इज योर मास। चलो ऐसे कंफ्यूजन मत करना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, कोई बात नहीं। R इज रेडियस ऑफ अर्थ, और कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर कांस्टेंट का नहीं रहेगा ना यूनिट? रहेगा ना, कांस्टेंट डाला इसलिए जाता है ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। अब बोला जा रहा है फाइंड जी। अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मास का पता है, मास का पता है, रेडियस का पता है, इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? लो करो आंसर, मेरे को आंसर दोएगा 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चॉकलेट जुड़ी हुई है तो 2 ही मिनट देंगे हम। हम्म,
नहीं अमित, कोई नहीं, कोई भी ट्राई कर सकता है तू। ओके, लास्ट 1 मिनट। नहीं भावेश, अमन सिंह, अमन जीत गया यार तू दोस्त, जीत गया चॉकलेट, बोलता हूं मैं अभी। अमन गुड यार दोस्त। चलो सुन लो यार, जी फाइंड करने को बोला है तो जी के फॉर्म में मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ। आर स्क्वायर इधर ले गया, एम को नीचे ले गया, ठीक है। अब जी का फॉर्मूला निकालना है। नहीं रोहन, अब देखो क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M1 L2 L1, सॉरी M1 L1 T-2, R का मतलब लेंथ का स्क्वायर, रेडियस है ना, रेडियस इज लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, मास मास है, नीचे दूसरा मास भी मास है, फर्क नहीं पड़ता मास ऑफ अर्थ है या तुम्हारा मास है, मास तो केजी है। इकट्ठा करो, M1 L1 और L2 L3 हो गया ना, पावर ऐड हो जाएगी। According to Wikipedia.org, Sorry. little is a 2000. सॉरी गाइस, मेरा कोर्टाना डाउनलोड हो गया, मतलब वो अपना अपना भी बोलने लगी बेचारी। हाँ, T-2 M1 + 1 क्या हो जाएगा, M2। अब M2 को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, I found that। समझ आएगा नहीं? गुड गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप सबको समझ आया है, कैसे चलता है वो भी क्लियर हुआ है, ठीक है। किसी को दिक्कत है प्लीज बता दें, यहां तक कोई भी डाउट है मुझे प्लीज बताइए, ताकि हम कुछ प्रॉब्लम हो तो वी कैन टॉक। थैंक यू भूमिका, दे दिया मेरे को, पता लग गया मेरे को, थम्स अप आ गया। गुड गाइस, बस आज के लिए इतना ही है। हम इसके ऊपर आगे कल के, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर लूंगा मैं, उस लेक्चर में इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको एकदम क्लिक ही हो जाएगा। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है A1 T1, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही है। आई होप मजा आया, थोड़ा समझ आई चीजें, ठीक है। गुड यार, चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय सर।